एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, और देखिए इस बीच कलकलिया में इजरायली सेना की कार्रवाई सामने आई है। हमास समर्थकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स में गोलीबारी की भी खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास के जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी धरपकड़ का काम लगातार जारी है। वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में लगातार यही वजह है कि छापेमारी की जा रही है आईडीएफ की तरफ से। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हमास सपोर्टर्स और आईडीएफ के जवानों के बीच गोलीबारी हुई। और वहीं नेबलस में इजरायली सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। कसरा शहर के हर घर की तलाशी ली जा रही है। तो एक तरफ ऑपरेशन का ये अहम हिस्सा है जिसमें घरों की तलाशी ली जा रही है और खासकर ये देखा जा रहा है कि हमास के समर्थक कहीं छिपे तो नहीं, हथियारों का जखीरा कहीं तो नहीं, या फिर वो लोग जो इजरायल की सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो यहां पर मौजूद तो नहीं। और वहीं बेतलहम में इजरायली सेना ने मारा है छापा। हुसन गांव में चलाया गिरफ्तारी अभियान। हमास के सपोर्टर्स को यहां से भी किया गया है गिरफ्तार। तस्वीरें आपके सामने हैं बेतलहम की, जहां पर आईडीएफ ने छापा मारा और हमास के सपोर्टर्स को किया गिरफ्तार। और वहीं बाइडेन की नेतन्याहू को चेतावनी, गाजा पर गलती न करने की सलाह दी है। गाजा पर अपने प्रस्ताव पर अड़ा अमेरिका को इजरायल ने अपना प्लान बताया। इजरायली प्लान से अमेरिका सहमत नहीं है। और आइए जल्दी से आपको यह बताते हैं कि गाजा के फ्यूचर प्लान पर आखिर क्यों पेच फंस गया है। नेतन्याहू और बाइडेन क्या कह रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा को आईडीएफ नियंत्रित करेगी, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती साबित होगा, ये बार बार बताते नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। वो कहते हैं 2 राष्ट्र समाधान एकमात्र रास्ता है। 2 नेशन थ्योरी जो है उस पर ही अमल करना चाहिए, ये बार बार अमेरिका बता रहा है। इजरायल अपने प्लान पर विचार करे, यानी गाजा पर जंग जीतने के बाद कब्जा ना किया जाए और गाजा को नियंत्रित करने की बात इजरायल ना करे। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि बिना 2 राष्ट्र के विवाद खत्म नहीं हो सकता। 2 नेशन थियरी ही इसका समाधान है। बार बार इसकी एडवोकेसी करते हुए बाइडेन, और फिलिस्तीन के अधिकार सुरक्षित रखने होंगे। फिलिस्तीन का जो अपना एक देश के तौर पर अधिकार है उसको भी इंश्योर और सिक्योर करना होगा। बाइडेन की ये सीधी सलाह है। हालांकि इसको लेकर प्लान बहुत पहले ही नेतन्याहू ने दुनिया के सामने रखा है। सोई सर, आप किसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो बाइडेन जो हल बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो इजरायल ने एक प्लान ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है कि कैसे गाजा को आगे आने वाले समय में वो ऑपरेट करने वाला है। देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि बाइडेन ने बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पे। कहीं ना कहीं पैलेस्टीन लोगों का सोचना दुनिया को बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह सकते कि एक हमास और पैलेस्टीन में डिफरेंस, और पैलेस्टीन लोगों का अधिकार, उनको रहने का एक हक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। भारत भी इसका समर्थक है और जब तक ये जगह नहीं दी जाएगी इसका लॉन्ग टर्म फैसला नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कहें कि खाली हिंसा के द्वारा हमास को ख़त्म करके ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता। ये विचारधारा चलती रहेगी जब तक कहीं ना कहीं एक सूदिंग इफेक्ट, जो मरहम जिसको कहते हैं, वो नहीं लगाया जाएगा, उनको एक इज्जत के साथ जीने का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये बात इसी प्रकार से चलती रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर वो कह रहे कि गाजा पे हम कब्जा करके हम चलाएंगे तो भूल जाएंगे यहाँ पर कभी शांति होगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अमेरिका की तरफ से भी दिया गया है और भारत का भी फिलिस्तीन के मसले पर यही रुख हमेशा से रहा है और भारत ने भी अपने इस स्टैंड को दोहराया है हालिया बयानों में। और इस बीच देखिए, गाजा में इजरायली फोर्स के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हमास के ठिकानों पर बरसाए गए हैं बम। ये बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमलों से जुड़ी। ये देखिए किस कदर जबरदस्त एक्शन अभी भी गाजा में ग्राउंड पर नजर आ रहा है आईडीएफ का, और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर किया जा रहा है बर्बाद।